नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी पाठमाला की गिनती चैप्टर 9 पाठमाला में हमने देखे थे पेज नंबर 66 और 67। उसका एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को कैसे काउंट करते हैं, कैसे हिंदी नंबर को हम कैसे बोल सकते हैं, उसके शब्द को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस की थी। मैंने तब भी आप लोगों को बोला था कि हम लिखने की प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यानी कि आज के सेशन में, राइट। तो सबसे पहले तो आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका में हमारा पेज नंबर 48 और 49 करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग नंबर कैसे लिखते हैं वो देखते जाएंगे और उनको वर्ड्स में, शब्दों को किस शब्दों में कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग देखते जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो हमारा एक इंग्लिश में भी लिख देंगे ताकि हमें याद रहे, फिर उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। ओके, ऐसे। नाउ सबसे पहले इस तरीके से एक दो बार हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी। सबसे पहले राउंड करके ऐसे और ऐसे, राउंड करके ऐसे और ऐसे, राउंड करके ऐसे और ऐसे, राउंड करके ऐसे और ऐसे। डन। इस तरीके से हम लोग एक लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले राउंड टर्न करके ऐसे, इस तरीके से हम लोग एक लिख सकते हैं। अभी हमें ऑलरेडी मात्रा आ गई है सारे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक क। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि हम लोग हिंदी में र करते हैं, ऐसा करते हैं, राउंड करके ऐसे, राउंड करके ऐसे, राउंड करके ऐसे, राउंड करके ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग दो लिख सकते हैं। दो, क्या इसको बोलेंगे हम लोग? दो। यहां पर खास ध्यान रखना है, ये मात्रा इसके ऊपर ही जानी चाहिए। फिर आता है तीन, तो तीन जैसे हम लोग गुजराती में करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे करके यहां से फिर टर्न कर देना है। जैसे कि गुजराती में हम रू कैसे करते हैं वैसे 1 2 3, 1 2 और यहां से 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो इस तरीके से करना है हमें तीन, 1 2 एंड 3। तो हो गया हमारा तीन। तीन, इसको हम बोलेंगे कैसे? वैसे ही लिखेंगे तीन। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर, तो 4 को कैसे लिखते हैं? जैसे ही गुजराती में लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे, राइट। देखो थोड़ा सा ये दोनों मिक्स ना हो जाए, ये राउंड थोड़ा सा, ओके, ऐसे करके ऐसे। गुजराती में हमने आ રીતના ચાર કરીએ તો इसी तरह हमें, ओके डन। नाउ गुजराती में જેવી રીતે આપણે ચાર કરવાનો હોય છે એવી જ રીતે કરવાનો છે, पर इसको थोड़ा सा टर्न ऐसे कर देंगे हम लोग। चार, चार, चार। फिर आता है 5, क्या आता है? 5। तो 5 को हम लोग जैसे इंग्लिश में चार कैसे करते हैं, 4 इंग्लिश में, वैसे ही ऐसे करके ऐसे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कई लोग ऐसा भी करते हैं। ओके, वापस करते हैं, 5 नंबर कैसे लिखते हैं। ओके, इस तरीके से लिखना है हमें 5। 5 के बारे में हमने देखा था कि उसको कैसे हमें लिखना है, 5।
फिर उसके बाद हम देखते हैं 5 के बाद क्या आता है 6 6 कौन सा नंबर 6 ओके तो 6 में क्या करना है कि जैसे ही हमने 3 किया था जैसे हमने 3 किया था वैसा ही उल्टा आएगा 6 कैसे करना है ऐसे करके ऐसे 1 2 3 1 2 3 3 में सीधा 6 में करना है उल्टा क्या करना है उल्टा 1 2 3 6 में क्या करेंगे हम लोग उल्टा करेंगे क्या करेंगे उल्टा ओके इस तरीके से हम लोग 6 कर सकते हैं और 6 को हम बोलेंगे क्या 6 क्या बोलेंगे 6 फिर मैंने एक बार एक बोला कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 6 के बाजू में विसर्ग करके 6 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं फिर उसके बाद आता है 7 नंबर कौन सा नंबर आता है 7 तो 7 कैसे करना है जैसे कि गुजराती में बनता है ऐसे 7 राउंड करके थोड़ा सा ऊपर 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 ओके तो बन गया हमारा 7 7 को क्या कहते हैं हिंदी में 7 क्या कहेंगे हम लोग 7 फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है 8 और 8 इंग्लिश में कैसे हिंदी में कैसे लिखते हैं ऐसे जैसे कि हम लोग गुजराती में करते हैं चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन स्लैंट लाइन करिए और फिर राउंड कर दीजिए तो राउंड करके फिर स्लैंट से राउंड करके फिर स्लैंट से ओके तो इस तरीके से हमें करना है 8 क्या करना है 8 और 8 को लिखते कहते हैं आठ ओके उसके बाद क्या आता है 9 क्या आता है 9 तो 9 कैसे करना है जैसे कि 3 का उल्टा 6 था वैसे ही 1 का उल्टा 9 राउंड करना है और फिर इसको ऐसे कर देना है ओके राउंड करके ऐसे अगर चाहे तो हम लोग इतना फ्लैट सेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा ओके ऐसा भी कर सकते हैं तो ये है हमारा 9 क्या है 9 उल्टी मात्रा जैसे हम कैसे करते हैं 9 को लिखेंगे कैसे न के ऊपर 2 मात्रा 9 क्या लिखेंगे 9 फिर आता है 1 0 10 10 को कैसे लिखना है एक तो 1 तो हमें आता ही है 1 कैसे करना है ऐसे करके ऐसे और बाजू में एक 0 में भी कोई अलग मेथड होती नहीं है 0 तो 0 ही होता है राइट और इसको कैसे लिखते हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमें इंग्लिश वर्ड है ये यहाँ हमारे हिंदी वर्ड है और ये हमारे हिंदी वर्ड और ये है हिंदी में शब्द में उसको कैसे लिखते हैं ओके लास्ट सेशन में हमने उसको कैसे बोलना है कैसे उच्चारण करना है वो ऑलरेडी सीख लिया है डन नाउ 1 से 10 के बाद क्या आता है यस 11 और हिंदी में हम क्या बोलेंगे 11 क्या बोलेंगे 11 तो सबसे पहले इंग्लिश में लिखते हैं 11 फिर उसको कैसे लिखेंगे उसको हम कैसे लिखेंगे राउंड करके ऐसे और इसको लिखेंगे कैसे 11 11
इसको बोलने की कोशिश करो, ग्या र ह। 2 1 1 11, 1 1 ग्या र ह, ग्या र ह। फिर आता है 1 2 12। ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 5 सब कुछ सीख लिया है कैसे करना है। 1 और 2 बा र ह, बारह। फिर आता है 1 3 13, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं, तेरह, तेरह। फिर क्या आता है 1 4 14, और 14 कैसे लिखते हैं, ऐसे। और 14 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 14, 14। फिर आता है 1 5 15, और इसको क्या बोलते हैं, 15, 15। 11 12 13 14 15। फिर उसके बाद क्या आता है 16, 1 6 16। 16 कैसे लिखते हैं, ऐसे। और 100 बोलते जाना है और लिखते जाना है, 16, 16। फिर उसके बाद आता है 1 7 17, तो उसको कैसे लिखते हैं, 17। फिर आता है 1 8 18, और उसको कैसे लिखते हैं, 1 8 18 को क्या बोलते हैं, 18। क्या बोलते हैं, 18। फिर आता है 1 9 19, ये थोड़ा सा हार्ड है। 1 9 19 को क्या बोलेंगे हम लोग, हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्या बोलेंगे हम लोग 1 9 19 को, 19। 19 में कितना, 2 न है, ये संयुक्त शब्द है। क्या है, संयुक्त व्यंजन वाला। द्वित्व व्यंजन किया था ना हमने, न द्वित्व व्यंजन, राइट। तो 19। फिर है 20 20, तो 20 को क्या बोलेंगे हम लोग, 20। क्या बोलेंगे, 20। 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये हमारी गिनती थी। हमने सीख ली कि नंबर कैसे लिख सकते हैं। फिर नंबर से शब्द में कैसे लिखते हैं वो तो हमें आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी मात्रा के शब्द हमने कर लिए हैं, है ना। और नंबर तो हमने सीख लिए, क्योंकि 1 से 10 तक हमें आ जाएगी। किसी की कैसे 1 2 3 आ जाता है, तो फिर हमें 21 23 24 आ जाता है। वैसे ही अगर हमें सारे नंबर लिखने आ गए तो हम लोग फिर उसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये थे हमारे नंबर। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 48 करते हैं। हमारी अभ्यास पुस्तिका में क्या दिया है कि गिनती की सारणी को पूरा करें, यानी कि हमें अंग्रेजी अंकों में लिखना है, हिंदी अंकों में लिखना है, और शब्दों में भी गिनती लिखनी है। कितने पार्ट्स में लिखनी है हमें गिनती, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स है, सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश का पार्ट है, फिर हमारे नंबर इन हिंदी, और फिर हमारे शब्द में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में
1, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद है 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या आता है? 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, राइट। फिर आता है 3। क्या आता है? 3। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3। फिर है 4। 4 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। अभी हमने किया ना। और 4 को क्या कहेंगे शब्द में? 4। क्या कहेंगे हम लोग? 4। फिर हम करते हैं 5। 5 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे, राइट। और उसको कहते हैं 5। डन। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है? 6। और 6 ऐसे लिखते हैं और शब्द में 6 लिखते हैं। फिर आता है 7 नंबर, और 7 नंबर हिंदी में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। और यहाँ पर 7। क्या है? 7। फिर है 8। क्या है? 8। तो 8 हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर 8। फिर है 9। तो 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और शब्द में लिखते हैं 9। 9 के ऊपर 2 मात्रा। फिर आता है 1, 0, 10। और 10 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 10। कैसे लिखेंगे हम लोग? 10। 10। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बन गया हमारा 1 से 10 तक। ओके। फिर हमारा जो लास्ट वाला है, नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर देखते हैं एक बार। पेज नंबर 49 पर क्या है कि हमें छोटी छोटी स्माइलें दी है। हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए यानी स्माइल की हमारे, हंसते हुए चेहरे को गिनकर लिखो। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला हमें गिन के दिया है 9 चेहरे है। फिर कितने चेहरे काउंट करो? 1, 2, 3। तो हमें वहां पर लिखना है 3। फिर है कितने चेहरे? 1, 2, 3, 4, 5। ओके। सबसे पहले है 9 चेहरे, फिर उसके बाद है 3 चेहरे, फिर उसके बाद है 5 चेहरे, और उसके बाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेहरे। कितने चेहरे हैं? 7 हंसते हुए फेस है, स्माइली। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 8 हंसते हुए चेहरे हैं। फिर उसके बाद तो 1, 2, 3, 4 आपको काउंट करना है खुद को। मैं तो यहाँ पर दीदी ने तो ऐसे बोल रहे हैं, आप लोगों को तो खुद को काउंट करके लिखने हैं। तो इसमें 8 के बाद कितने चेहरे हैं? 10 चेहरे हैं। कितने हैं? 10। और उसके बाद तो ओनली 2 फेस है, यानी कि 2। और लास्ट में है 4 फेस। कितने फेस है? 4। ओके। तो यहाँ पर ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है ना, वो कंप्लीट होती है। क्योंकि अभ्यास पुस्तिका में तो क्या था? गिनती थी। तो गिनती हमें नंबर में कैसे लिखनी थी वो भी हमने सीख लिया, और हमें कैसे ये शब्दों में लिखनी थी वो भी हमने सीख लिया है। ओके। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे का चैप्टर करेंगे। आशा है कि आप लोगों को 1 से 1 to 20 और हिंदी में 1 से 20 तक की गिनती आ गई होगी, है ना?
राइट। खासकर हमें क्या याद रखना है कि उसको नंबर में कैसे लिखते हैं। 11, 12, 11 में भी संयुक्त व्यंजन है, 19 में भी संयुक्त व्यंजन था, द्वित्व व्यंजन। राइट, तो उन शब्दों को कैसे लिखना है उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस बार होमवर्क में क्या है कि 11 से 20 आप लोगों को इस बार CW में लिखने हैं और अभ्यास पुस्तिका के दोनों पेज कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।